जंगल में महीने भर से बरसात हो रही थी। मैं तो पहले ही कहता था कि मुझे बारिश से सख्त नफरत है, तुम्हें ही बारिश अच्छी लगती थी। अब लो मजे बारिश के। जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ हरियाली हरियाली होगी और भोजन ही भोजन होगा। 2-4 दिन की ही तो बात है, शायद तब तक तो मैं मर ही जाऊंगा। चिड़िया भी अपने घर में अपनी बेटी गुड़िया के साथ भूखी ही बैठी थी। मम्मा मम्मा, अब मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आप बारिश से कहिए ना वो रुक जाए। हाँ गुड़िया बेटी, जब पेट भूखा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। पूरे जंगल में एक कालू और गोरी का घोंसला ही था जहाँ बहुत सारा भोजन था। आज अगर मेरे मायके से ये बोरे भर भर के अनाज नहीं आते तो हम भी बाकी पक्षियों की तरह भूखे मरते। तुम फिर से तेरा मेरा करने लग गई गौरी। सच कड़वा लगता है कालू जी। मेरी माँ को थोड़ी ना मालूम था जिससे वो अपनी फूलों जैसी बेटी बिहार रही है वो एक नंबर का आलसी निकलेगा। न खुद का पेट भरेगा न बीवी का। ओहो गौरी, तुम भी कहाँ की बात लेके बैठ गई। तुमसे लड़ते लड़ते तो मुझे भूख लग गई है, चलो कुछ खा लेते हैं। अब दोनों पक्षी अनाज खाने लग जाते हैं। रुको रुको कालू, ये आखिरी दाना हम चिड़िया को चलाते हुए खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। फिर कालू गोरी तेज बारिश में अपना दाना लेकर चिड़िया की घोंसले की तरफ चल देते हैं। मम्मा, क्या पहले भी कभी इतनी तेज बारिश हुआ करती थी? हाँ गुड़िया बेटी, मौसम आते जाते रहते हैं। अब देखना, जब बारिश रुकेगी हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। ये सुन गुड़िया चैन की सांस लेती है और अपनी मम्मा से लगकर सो जाती है। चिड़िया भी जाग ही रही होती है। तभी चिड़िया को जोरों की आवाज आती है। ये आवाज कैसी थी राम जी? लगता है किसी पक्षी का घोंसला गिर गया है। तभी चिड़िया को जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज भी आती है। कबूतर भैया, आप इतनी बारिश में? टूट गया, मेरा घर टूट गया। चिड़िया कबूतर को घर के अंदर ले जाती है। कबूतर भैया, ये घर भी आपका अपना है, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। तभी गौरी और कालू भी चिड़िया के घर के बाहर आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बड़े मजे के दाने हैं ये। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी से कहिए ना कुछ दाने मुझे भी दे दे। कालू गोरी, मैंने तुम्हें कल भी कहा था मेरी बेटी को ऐसे मत तरसाया करो। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो हमारा जी भी नहीं ललचाया करो। ये सुन कालू और गोरी हंसने लग जाते हैं। तभी एक शिकारी पक्षी आसमान में घूम रहा होता है। इतनी तेज बारिश हो रही है, ऊपर से पत्नी जी का भूख से बुरा हाल है। कोई छोटा मोटा शिकार हाथ लग जाए। तभी शिकारी पक्षी की नजर गोरी कालू पे जाती है। कितने मूर्ख पक्षी हैं, इतनी बारिश में बाहर बैठ खाना खा रहे हैं। अब ये मेरा खाना बनेंगे। गोरी कालू भूखे पक्षियों को जलाते हुए अनाज खा रहे होते हैं। तभी शिकारी पक्षी गौरी को उठा ले जाता है। चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। चिड़िया, मेरी पत्नी को बचा लो। अभी तो उसने पहला ही अंडा दिया है। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो जाएगा। दूसरे के बच्चे को तरसाते हो ना कालू, अब तुम्हारा बच्चा माँ को तरसेगा। चिड़िया की बात कालू के दिल पर लग जाती है और वह फूट फूट के रोने लगता है। अब उसे अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो गया था। आखिर चिड़िया को कालू पे तरस आ ही जाता है। कबूतर भैया, आप मेरी गुड़िया बेटी का ध्यान रखिएगा, मैं गौरी बहन को लेकर आती हूँ। क्या चिड़िया, तुम सच में हमारी मदद करोगी? हाँ कालू भैया, अब जल्दी से आप आपके घर से एक अनाज की बोरी ले आइए। मेरे पास एक प्लान है। अब चिड़िया और कालू तेज बारिश में शिकारियों की जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। मेरा प्यारा पति आखिर इतनी तेज बारिश में मेरे लिए भोजन ले ही आया। तभी वहाँ चिड़िया और कालू भी आ जाते हैं। अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा शुभ है। खाना खुद चल घर आया है। हमें खाने से पहले हमारी एक बात सुन लीजिए। हाँ हाँ बोलो, तुम्हारी आखिरी इच्छा। मुझे पता है
बाहर बहुत तेज बारिश है, हमारी तरह आप भी भूखे हैं, इसलिए हम आपके लिए ये 100 किलो अनाज लेकर आए हैं। हमें खाने से आपकी भूख सिर्फ आज के लिए मिटेगी, लेकिन ये अनाज आपकी भूख महीने भर मिटाता रहेगा। शिकारी पक्षियों को चिड़िया का आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो अनाज रखकर गौरी को छोड़ देते हैं। मुझे माफ कर दे नन्ही चिड़िया, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। अब हमारे जंगल के सभी पक्षी मेरे घर आके जितना चाहे उतना अनाज ले सकते हैं। खुशी हुई गौरी ये बात सुनकर कि तुम अब मदद का मतलब समझ गई हो। इसके बाद दोस्तों 1 महीना और बारिश हुई, लेकिन गौरी बहन की मदद से सभी पक्षियों को भरपूर खाना भी मिला। ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए मेरा ये नया चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर ले।